जिम्मेदारी आपने ली, जिनको आपने अपॉइंट किया उनको अतिशीघ्र नियुक्ति दो। 28 दिन हो गए सरकार को, अभी तक ये नहीं पता चला कि हम यहाँ अपनी यानी प्राथमिक अध्यापक की नियुक्ति के लिए बैठे हैं। 3000 से अधिक पद रिक्त है। उसके बावजूद निदेशालय में कहा जाता है कि आपकी नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया हमने। ये बड़ा हास्यास्पद है कि दिन रात हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरी रात काली कर दी हमने यहाँ बैठे बैठे, और हमें पूछने वाला कोई नहीं है। और कहाँ बैठे हम? उसी निदेशालय के बाहर, जिसको अंदर नीतियां तय करनी है। इतनी मार्मिकता और इतनी दया भाव उनके अंदर नहीं है कि यहाँ आकर हमसे ये कह पाए कि तुम्हारी नियुक्ति हम कब तक करने वाले हैं, और ना शासन को हमारी पड़ी है। इसलिए सरकारी भर्तियों का सवाल बिहार के चुनावी हफ्तों तक सीमित मत रखिए। मांग को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो रात के समय भी इसी तरह अपनी मांग उठाते रहेंगे। ये है कि हम 70,000 में 650 जो सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने डाइट से डीएलएड किया है, उनको, जिसको बीटीसी कहा जाता था, उनको तुरंत नियुक्ति मिले। और हमें मंत्री जी ने ये वादा किया था कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होते ही नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अंदर जो शासन है, जो यहाँ पर है, वहाँ से निदेशालय से हमारी नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। डीएलएड शिक्षार्थियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन करने की बात भी कही है। मंत्री महोदय के नजदीक जाकर हम अपनी मांग रखना चाहते थे, जहां से मांग हमारी आवाज स्पष्ट वहां पर पहुंचाई जा सकती थी। वहां की ऐसा नहीं था, अनुमति भी मिल गई थी हमें, लेकिन जबरन खंड शिक्षा अधिकारी जी द्वारा वहां से हमें 2 दिन के बाद उठा दिया गया। और उसके बाद जब हम कल वहां पर बैठे थे तो पुलिस मिल जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार ने जब हमने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली, बीच में नियम बदल दिए और ये कह दिया कि सिर्फ डीएलएड चाहिए। उसमें जो डाइट से करते थे वो हटा दिया। तो हमने ट्रेनिंग छोड़ दी बीच में। हमने कहा कि हम नहीं कर रहे। अगर हम 70,000 बच्चों में 650 बच्चे चयनित हुए हैं परीक्षा के माध्यम से जी, और जिनसे आपने 70,000 रुपए ले लिए, उनके साथ बीच में धोखा मत करो। बिल्कुल जी। जब हम धरने में बैठे तो मैम शिक्षा मंत्री जी ने हमें ये कह के आश्वासन दे दिया कि तुम ट्रेनिंग पूरी करो, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तुम्हें मैं जॉब दिलवाऊंगा। तत्काल निदेशालय से प्रस्ताव लेके जितने पद रिक्त हैं, ज्यादा पदों पे विज्ञप्ति निकाले, ताकि अपने ज्यादा बच्चों को जिनको गवर्नमेंट ने डीएलएड कराया है उनको नियोजन हम दे सकें। आने वाले 3 दिनों में विज्ञापन आ जाएगा। ये उसकी आज हमको पूरी तरीके से मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। और जैसा कि हम क्रमिक अनशन पे बैठे हुए थे, आज से हम क्रमिक अनशन बंद कर देंगे, लेकिन बने रहेंगे शिक्षा निदेशालय में। अब मंत्री महोदय ने निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या ये निर्देश 3 दिन के अंदर धरातल पर उतर पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि तब तक प्रदर्शनकारी निदेशालय में ही डटे रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती। तो मित्रों, ये एक जद्दोजहद के बाद जो ये भर्ती निकली थी प्राथमिक अध्यापक में, सबसे पहले तो इसमें एक खेल ऐसा भी था कि प्राथमिक अध्यापक की भर्ती में बीएड की तरफ से ये कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि इसमें डीएलएड की जगह पर बीएड को वरीयता मिले। मगर जो कोर्स बना ही 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए है, आप उसमें 6 से 12 के ट्रेनर को कैसे अपॉइंट कर सकते थे? ये कोर्ट भी जानता था इस बात को। तो ये हर बार कोर्ट इसको दरकिनार कर देता था। मगर फिर भी एक उंगली दी गई थी कि अगर डीएलएड वाले प्रशिक्षण नहीं हुए तो बीएड को शामिल किया जाए। मगर पूरा हाथ खींचने की तैयारी हो गई कि वरीयता ही मिल जाए, जो मिलने संभव थी। अब दूसरे चरण में जब आप आते हैं, क्योंकि डीएलएड की वरीयता को चैलेंज करना बीएड के हक में नहीं है, क्योंकि उनके लिए एलटी और लेक्चरार के 6 से 12 तक के अध्यापक के लिए फॉर्म आते हैं। मगर वो माध्यमिक स्तर पर थे। एनआईएस के आने से ये खेल और ज़्यादा खतरनाक हो गया। जो डिप्लोमा मिला ही इसलिए था कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित अध्यापकों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाए। मात्र एक एनसीटी के लेटर से उनके अरमानों को पंख लगने लगे और वो स्वयं को इसका उत्तराधिकारी मानने लगे कि हम भी प्राथमिक अध्यापक के लिए अपॉइंट होंगे, वो सुविधाओं को देखने के बाद। मगर बड़ी बात यही थी कि क्या सिर्फ एक एनसीटी के लेटर के बाद कोई राज्य विवश हो सकता है? ऐसे कई राज्य हैं जो एनसीटी के लेटर या फिर कोर्ट में जाने के बाद वरीयता देते हैं एनआईएस को भी, मगर प्रत्येक राज्य ऐसा करे ये संभावना नहीं है, जब तक आप सरकार को संज्ञान में ना ले लें या सरकार को इस पक्ष में माहौल ना बनाने दें। उत्तराखंड की भर्ती में जब आप 2000 करीब पोस्ट आ चुकी हैं, जो किस दबाव से आई हैं ये भी आप देख रहे हैं। अगले वर्ष चुनाव होने वाला है और उसमें किसी भी पक्ष को नाराज करना ये जगजाहिर है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती। आप कोई भी पक्ष वहां पर जाता है उसको वो हाँ ही बोलती है, मगर सरकार को अच्छी तरह से पता है कि उसकी वरीयता में प्राथमिक शिक्षक के लिए कौन योग्य है। मगर उसके बावजूद वोट बैंक की राजनीति में वो उसको खींचती है, तो ये एक अलग इश्यू बन जाता है। मगर यहाँ एक मज़ेदार बात तो ये है कि एनआईएस को लेने के पक्ष में
कोई भी जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है, चाहे वो डायरेक्टर भी हो, वो उसके समर्थन में नहीं होगा। मगर उसके बावजूद अगर ये दबाव, ये प्रेशर, ये राजनीति अपना खेल खेलती है तो हम कुछ भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहने के पक्ष में नहीं हो सकते। उत्तराखंड में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, मगर उसके बावजूद किसी भी तरह से इस भर्ती पर स्टे लगाने की प्रक्रिया नहीं ना हो तो वो बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। बीएड संघ यह नहीं चाहेगा कि एनआईओएस वाले उसमें शामिल हों, क्योंकि उनके शामिल होने से उनके लिए जो पोस्ट हैं वो कम हो जाती हैं। मगर उनके सामने एक दोराहा ये भी है कि वो संज्ञान में ले कैसे। उन्होंने तो डाइट डीएलएड को ही चैलेंज कर रखा है। और डाइट डीएलएड ही वही संघ है जिसकी वजह से ये भर्तियां जारी हो रही हैं। तो यहाँ पर ये पेच इस तरह से फंसा है कि एनआईओएस के संबंध में डाइट डीएलएड को ज़्यादा परेशानियां नहीं है, वो शामिल हो या ना हो, क्योंकि प्राथमिकता आप डीएलएड को भी देते हैं, उसमें भी डाइट डीएलएड वालों के नंबर टीईटी और एकेडमिक बहुत ज़्यादा हैं, वो बने ही हैं, रहेंगे प्राथमिकता में हर स्थिति में। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार एनआईओएस को लेकर कितना गंभीर है। मगर एक बात जो यहाँ पर स्पष्ट नज़र आती है वो ये कि डीईओ ऑफिस हो या कोई भी हो, अभी फिलहाल इन्हें लेने के पक्ष में कोई नज़र नहीं आता, सिवाय एक शिक्षा विभाग जो डायरेक्टर ऑफिस है, निदेशालय, वहाँ पर यह प्रत्युत्तर जरूर मिलता है कि जैसा भी आदेश होगा हम वैसा करेंगे। वो एक तरफ से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आप रुद्रप्रयाग की लिस्ट देखिए, उसमें भी कहीं पर भी स्पष्ट नहीं दिया गया है कि आवेदनकर्ताओं के नाम लिखे हैं, पर किसको देना चाहते हैं वो खुद दुविधा में है। खुद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एनआईओएस को बाहर करा जाए या अंदर किया जाए। मगर फिलहाल पहले चरण में आपको बता दूं, अगर अब एनसीटी का लेटर जारी होता है तो विज्ञप्ति की सारी तिथि निकल चुकी हैं, वो अगली विज्ञप्तियों में शामिल होंगे ऐसी संभावना है। इस विज्ञप्ति में शामिल होने की उनकी संभावना नहीं है, क्योंकि ये मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट यही कहेगा कि जब लेटर जारी किया गया उससे पहले ही विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी। अब नियमावली में एनआईओएस को इंक्लूड क्यों नहीं किया, ये इग्नू से संबंधित हो जाता है कि आपने इग्नू को क्यों वहाँ पर जस्टिफाई करा है कि इग्नू से रिलेटेड उसमें छात्र आएंगे, तो एनआईओएस को क्यों नहीं किया। 18 महीने का जो विवाद है वो एक अलग विषय है, उस पर अभी काफ़ी माथापच्ची जो संघ जो भी उसमें शामिल नहीं होगा वो करेगा कोर्ट में जाकर के। फिलहाल एनआईओएस के लिए राह आसान नहीं है, मुश्किल है, संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि डिले प्रोसेस ज़रूर एनआईओएस की तरफ से किया जाएगा, ये तय है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये जो डाइट डीएलएड जो प्योर है, इनकी भर्ती पहले हो जाए और अध्यापकों की कमी जो छात्र बिना अध्यापक के घूम रहा है उसको अध्यापक मिल जाए, और मिलने चाहिए भी। और ये विवादित जो सब्जेक्ट है, क्योंकि एनआईओएस की डिग्री अब जो डिप्लोमा है अभी तक एक विवादित ही है, और उसके विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा एनआईओएस के डिप्लोमा मिल चुके हैं कि उतने तो बच्चे ही नहीं हैं जितने उन्होंने लगा दिए हैं, और आईटी के तो सारे रूलों की धज्जियाँ उसमें उड़ी पड़ी हैं। ये हमारा एक मैटर नहीं है, हमारा मैटर है नियुक्ति किसकी होगी। प्योर रूप से तो डाइट डीएलएड की होती है, मगर निचले स्तर पर जो बीएड और एनआईओएस की लड़ाई है ये इस भर्ती को प्रभावित ना करे। धन्यवाद मित्रों।